सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और इसी तरह ऑब्जेक्ट क्या है। हम टेंसेस तो पढ़ लेते हैं लेकिन ये ज़्यादातर हमें समझ नहीं आती कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हैं क्या। आज अगर आप इसी वीडियो में आए हैं और इसी चैनल में आए हैं तो आपकी ये कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम इसी वीडियो में बिल्कुल प्राइमरी से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूज हैं उनको ख़त्म करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सी ट्रिक्स हैं जिनसे ये सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट की कंफ्यूजिंग ख़त्म होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बना हुआ है दो वर्ड से, एक है सब और दूसरा है जेक्ट। तो सब और जेक्ट की मीनिंग ही आपको समझ आ जाए तो उसी से रिलेटेड जितने भी हैं और सब्जेक्ट की मीनिंग समझने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि सब्जेक्ट असल में है क्या। तो कंफ्यूजन ख़त्म करने वाले हैं हम आपकी कि सब ये वर्ड है और इसकी मीनिंग कि किसी चीज़ को ज़ेर कर देना, किसी चीज़ को अपने ताबे कर देना, उसको सब कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई आदमी लिख रहा है तो उसको हम राइटर कहेंगे, क्योंकि वो भी अपनी राइटिंग है और अपनी जो बुक है और अपना जो लिख रहा है उसको अपने नीचे कर रहा है और उसको अपने ताबे कर रहा है। तो कोई ऐसा आदमी जो किसी चीज़ को अपने ताबे करे तो उस आदमी को सब कहते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, यही कंफ्यूजिंग थी जो हमें बहुत परेशान कर रही थी। और दूसरा है जेक्ट। ये जेक्ट इसका मतलब यानी डालना, किसी चीज़ को डालना, उसको जेक्ट कहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड हमें याद रखना है वो है सब। यानी कोई आदमी किसी चीज़ को ताबे करे, अपने ज़ेर करे, उसको सब कहते हैं। तो उस आदमी को जो अपनी किसी चीज़ को ताबे करे तो उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंफ्यूजन ख़त्म हुई, मज़ा आया, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। देखते हैं और भी ट्रिक्स। पहली जो ट्रिक है वो अगर किसी वर्ब में या किसी जुमले में या किसी सेंटेंस में ने वाला आ रहा है वर्ड, तो उर्दू में उसकी मीनिंग होगी ने वाला, तो वो सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये ही यानी ही राइट। तो इसी से सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद हमें समझ आएगा कि ही राइट अ लेटर। मान लिया इतना कि ही राइट अ लेटर, भाई लेटर है लेकिन उसको लिखने वाला कौन है? वो है ही, यानी ये लिखने वाला है लेटर को। तो बस ही जो है इसको हम पकड़ लेंगे और हम पहचान लेंगे ये सब्जेक्ट है। और इसी तरह देखते हैं अगला रीड। तो भाई ही रीड अ बुक, बुक तो पढ़ रहा है लेकिन बुक को पढ़ने वाला कौन है? ही है। इसी तरह ही को हम पकड़ लेंगे और कहेंगे ये सब्जेक्ट है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह आसान तरीके से। और देखते हैं अगले एग्जाम्पल को, बिगिन यानी शुरू करना। तो इसी तरह देखते हैं, दूसरा है शी को मिला लेते हैं, यानी शी बिगिन वर्क। तो उसने काम को शुरू किया, लेकिन काम को शुरू करने वाला या करने वाली, तो ये तो मर्द के लिए है, लेकिन अगर औरत है तो उसके लिए करने वाली, ने वाली या ने वाला, दोनों में से अगर कोई आए तो ने वाला आपने याद रखना है कि उसकी मीनिंग होगी सब्जेक्ट। बस इतनी कंफ्यूजिंग थी, खत्म हो गई। देखते हैं अगले को, फील का मतलब महसूस करना। तो शी फील
स्मेल यानी उसने खुशबू को महसूस किया। खुशबू को महसूस करने वाली कौन थी? शी थी। बस इतनी कंफ्यूजिंग है। देखते हैं अगला, ये आखिरी लीव, और लीव यानी ही लीव फ्रॉम स्कूल, तो उसने स्कूल से छुट्टी की। स्कूल से छुट्टी करने वाला कौन था? ही था, तो ही हो गया सब्जेक्ट। तो इसी तरह बहुत से कंफ्यूजिंग हैं, तो इन कंफ्यूजिंग तो आहिस्ता आहिस्ता हम क्लियर करते जाएंगे और बढ़ेंगे सब्जेक्ट और वर्ब की तरफ और ऑब्जेक्ट की तरफ। इसी तरह दूसरी जो है वो है नेम, यानी दूसरी जो ट्रिक है सब्जेक्ट को पहचानने की, वो है नेम। जैसे फॉर एग्जांपल हसन, ये हम मान ले कि हसन है क्या भाई? हसन राइट अ लेटर, यानी लिखने वाला कौन है? हसन है। बस इतनी बात है। और इसी तरह काशिफ, तो इसी तरह काशिफ फील स्मेल, यानी काशिफ ने स्मेल को महसूस किया। तो स्मेल को महसूस करने वाला कौन था? काशिफ था। बस इतनी कंफ्यूजिंग है और कुछ भी नहीं है भाई। सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी ये तो बिल्कुल भी हलवा है, हलवा। इसी तरह और भी बहुत से नाम ले लेते हैं। इसी तरह देखते हैं इमरान, यह भी वर्ड आ गया। तो इमरान बिगेन वर्क, यानी इमरान ने काम को शुरू किया। काम को शुरू करने वाला कौन था? भाई ने वाला याद रखना है, बात खत्म हो गई। ने वाला अगर किसी वर्ड में मीनिंग आती है तो उसकी मीनिंग हुई सब्जेक्ट। और इसी तरह देखते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका। उर्दू में समझ आ गया, तो देखते हैं अब इंग्लिश में पहचानने का तरीका। पहला है टीचर। अगर किसी वर्ड के आखिर में ई आर आ रहा है तो उसको हम सब्जेक्ट मानेंगे। बस बात खत्म हुई। इतनी कंफ्यूजिंग है, और कंफ्यूजिंग है ही नहीं, अभी तो कंफ्यूजिंग क्लियर हो गई। तो इसी तरह टीचर यानी पढ़ाने वाला, इसी में भी टीचर पढ़ाने वाला, ने वाला की मीनिंग आ रही है। इसी तरह शूटर यानी गोली चलाना। तो गोली चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, यानी शूटर, इसमें भी ई आर आ रहा है, यानी शूटर यानी गोली चलाने वाला। तो इसमें भी ने वाला मीनिंग आ गई और बात खत्म हो गई, कंफ्यूजिंग खत्म हो गई। और हमने पहचान लिया कि ने वाला जिस वर्ड में मीनिंग आ गई वो हो गया सब्जेक्ट, बात खत्म हो गई। इसी तरह देखते हैं अब अगर किसी वर्ड में नेम भी आ गए और ने वाला भी आ गए, ये दोनों वर्ड्स आ गए, तो उनकी मीनिंग, तो वो सब्जेक्ट होंगे। इसी तरह देखते हैं हसन इज शूटर, इसमें भी एक ट्रिक आ गई, दूसरी ट्रिक आ गई। इसी तरह तीसरी ट्रिक भी देखते, ये ट्रिक। आपने बस ये ट्रिक याद रखनी है। अगर किसी वर्ड में ने वाला मीनिंग आ गई, समझो कि वहां पे सब्जेक्ट है। तो देखते हैं हसन, तो ये ट्रिक आ गई, पहली ट्रिक ये आ गई। हसन इज शूटर, अगर किसी में ई आर आ रहा है तो वो भी सब्जेक्ट है। तो हसन इज शूटर यानी गोली चलाने वाला, इसमें भी ये ट्रिक आ गई। तो ये भी तीसरी ट्रिक हो गई और हमने पहचान लिया कि ये जो है सब्जेक्ट हैं। इसी तरह देखते हैं श्योर यानी कोई ऐसा आदमी जो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इवेंट हो रहा है, कोई तकरीब हो रही है, तो वहां पे बहुत से आदमी आते हैं, बहुत से जादूगर आते हैं, बहुत से राइटर आते हैं जो अपने मुकालमात और इसी तरह अपनी बातें पेश करते हैं, जादूगर अपने जादू पेश करते हैं। तो वो आदमी जो अपने आप को दिखाए, अपना हुनर किसी और को दिखाए, तो उसको शोर कहते हैं। इसी तरह देखते हैं इसी को भी ट्रिक के साथ। तो हसन, इसमें पहली ट्रिक ये आ गई नेम वाली, इज ये नहीं है। और इसी तरह इसमें दूसरी ट्रिक ये आ गई अर वाली, तो अर वाली यहाँ पे ट्रिक आ गई, यानी ये दूसरी ट्रिक हो गई। और शोअर यानी दिखाने वाला, इसमें भी ने वाला आ गई, तीसरी ट्रिक। अगर ये 3 ट्रिक के बजाय आप सिर्फ एक ट्रिक याद कर ले,
सिर्फ एक ट्रिक। कौन सी? ये है कि ने वाला ट्रिक अगर आप याद कर लें कि किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में, चाहे सेंटेंस जितना बड़ा हो, कोई बात हो या कोई ऐसी चीज हो, अगर उर्दू वर्ड में मीनिंग आ गई कि ने वाला, तो वो पहचान लेना है कि वो सब्जेक्ट है। बात इतनी है, कंफ्यूजिंग तो है ही नहीं। तो देखते हैं आगे ऑब्जेक्ट और वर्ब को। और उससे पहले आप एजुकेशन सीरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और इसी तरह ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी जो कंफ्यूजिंग है वो भी दूर हो जाए। बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट और वर्ब की तरफ। जिस तरह सब्जेक्ट का हमने पोस्टमार्टम करके समझा था कि सब्जेक्ट है क्या, इसी तरह पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट को कि ऑब्जेक्ट है क्या। देखते हैं ऑब्जेक्ट को कि ऑब्जेक्ट है क्या। तो ऑब और इसी तरह जेक्ट, तो ये भी इसी तरह और सब्जेक्ट की तरह दो वर्ड से बना हुआ है, यानी ऑब और जेक्ट। और ऑब का मतलब है कोई दबी हुई चीज, कोई नीचे कोई चीज हो, कोई मादा चीज हो, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जेक्ट का मतलब हमने पहले भी पढ़ा कि जेक्ट का मतलब है कि डालना, किसी चीज को अंदर डालना। तो ये ज्यादातर मीनिंग इसमें मायने नहीं रखती। असल है सब और ऑब। सब माना उसको नीचे करना, और ऑब का मतलब कोई ऐसी चीज जो दबी हुई हो, नीचे हो। बस देखते हैं इससे रिलेटेड ट्रिक्स को। पहली ट्रिक है, वर्ड आपने 4 याद रखने हैं, और ये 4 वर्ड्स ऑल उर्दू में आ जाते हैं, और कहीं पे भी आप इसको पकड़ लें कि ऑब्जेक्ट है क्या। देखते हैं वर्ड 4 हैं ये। काको के की, काको के की, बस ये वर्ड याद रखने, काको के की, याद हो जाएंगे खुद ब खुद ऑब्जेक्ट है क्या। देखते हैं इन काको के की को एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, से हिम। हिम का मतलब उसको, से मना कहो, ठीक है, कहो उसको। एक बात होती है कहना, वो अलग बात होती है, लेकिन ये बात किसको कही जा रही है वो आदमी माने रखता है। तो ये बात किसको कही जा रही है वो आदमी माने रखता है। तो से हिम यानी उस आदमी को कहो। तो इसमें हिम जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल इसी तरह काको के की अगर याद कर लिया तो ऑब्जेक्ट आ गया, बात खत्म। इसी तरह ही हाइड अ बुक, यानी उसने किताब को छुपाया। तो छुपाने वाली क्या चीज थी? किताब था। तो किताब को छुपाया, तो ये बुक है, ये बन गया ऑब्जेक्ट। और छुपाने वाला कौन था? जिस तरह हमने सब्जेक्ट में पढ़ा था, छुपाने वाला अगर किसी वर्ड में आ जाए तो वहां मीनिंग होगी सब्जेक्ट, वो है। तो छुपाने वाला ये है, और छुपने वाली कोई चीज है वो बुक है। तो बात खत्म हुई यहीं पे, ये क्लियर हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, इसी तरह ये ऑब्जेक्ट हुआ। खत्म हुई कंफ्यूजिंग, मजा आया। तो इस खुशी में चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह देखते हैं वी आर रीडिंग अ बुक। यहाँ एक वर्ड है वी और बुक। तो हम एक किताब को पढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक टेंसेस की वीडियो नहीं देखी तो टेंसेस की वीडियो भी अपलोड हो गई है। तो आप वहां जाके बिल्कुल एक चार्ट के तरीके से, आप वहां पे टेंसेस समझाए गए हैं, तो वहां एक चार्ट के जरिए बिल्कुल इसी तरीके से आप टेंसेस समझ सकते हैं। तो ये बताइए कौन सा टेंस है। तो देखते हैं ट्रिक्स को कि वही का मतलब हमने, हम पढ़ रहे हैं एक बुक को। तो इसमें को वर्ड मीनिंग, को वर्ड आ गया। को यानी अगर किसी वर्ड में को आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट है। तो वो हम किताब को पढ़ रहे हैं, किस चीज को पढ़ रहे हैं? किताब को। तो को आ गया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो पढ़ने वाले कौन है? हम है पढ़ने वाले, तो ये बन गया सब्जेक्ट।
बात क्लियर, कंफ्यूजिंग खत्म। इसी तरह देखते हैं पुट इट, यानी इस चीज को रखो। तो इसमें इट वर्ड है, ये बन गया ऑब्जेक्ट, और पुट ये वर्ब है। इसी तरह लीड हिम, इसमें भी वर्ड है हिम, यानी किसी की सरबराही करो, किसी की लीड करो, यानी किसी की रहनुमाई करो। तो लीड हिम भाई, रहनुमाई हो रही है, किसकी रहनुमाई हो रही है? उसकी, उनकी रहनुमाई हो रही है। तो उनकी रहनुमाई हो रही है, यानी उनकी, ट्रिक काको के की, उनकी रहनुमाई हो रही है, बात खत्म हुई, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब एक और चीज है जो ऑब्जेक्ट में आती है, वो है नेम ऑफ एनीथिंग और एनी पर्सन। पर्सन भी यहाँ भी आएगा। तो देखते हैं, जिस तरह डोर, डोर माना दरवाजा। तो मान लो कि एक वर्ड है प्लीज क्लोज द डोर, तो दरवाजे को बंद करो। को, दरवाजे बंद क्या चीज हो रही है? दरवाजा। तो दरवाजे को बंद होना, यानी दरवाजे का बंद होना, इसमें भी का ट्रिक आ गई। तो दरवाजे का बंद होना ये बनता है कि ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह मोबाइल, यानी यूज, ही इज यूजिंग अ मोबाइल, यानी वो एक मोबाइल यूज कर रहा है। तो किस चीज को यूज कर रहा है? मोबाइल को यूज कर रहा है, तो मोबाइल भी ऑब्जेक्ट बन गई। इसी तरह वीडियो, यानी ही वॉचिंग अ वीडियो, तो वो ही इज वॉचिंग अ वीडियो, यानी वो वीडियो देख रहा है। किस चीज को देख रहा है? वीडियो को देख रहा है। ट्रिक लगी, ऑब्जेक्ट जाहिर हो गया, यानी उस वीडियो को देख रहा है। को अगर आ गया, का आ गया, की आ गया, ये ऑब्जेक्ट की है। तो ये ऑब्जेक्ट आपको पहचान के रखने हैं। तो मेन पॉइंट्स जो हमें समझ में नहीं आती वो होती हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। बाकी वर्ब को बिल्कुल भी पहचानना मुश्किल नहीं होता। वर्ब भी पढ़ लेते हैं कि वर्ब है क्या। वर्ब यानी काम, तो कोई काम हो उसको वर्ब कहते हैं। जैसे ओपन, ओपन द डोर, यानी इसमें इसकी भी एक पहचानने की ट्रिक है कि अगर किसी वर्ड के आखिर में ना आए, ना, जैसे कि खोलना, सोचना, अमल करना, बनाना, पढ़ना, कहना, रखना, लीड करना, किसी की रहनुमाई करना, छुपाना। इसी तरह ये है जेक्ट, यानी किसी चीज को अंदर दबाना, जोर देना। वर्ब ये तो आसान है कि हमने जो अभी अभी इस वीडियो में पढ़ा कि एक है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और तीसरा है वर्ब। सब्जेक्ट को पहचानना, जैसे कि एक मिसाल लेते हैं हम, यहां से ही वो आपको समझ आ जाएगी कि ये मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी ये थोड़ा छोटा है, लेते हैं मिसाल। ये हो गया ही हाइड अ बुक, देख लिया ही। अब इसमें, इस मिसाल में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और इसी तरह वर्ब तीनों को पहचानेंगे कि हैं क्या। भाई समझ लो, एक है इसने किताब को छुपाया, इसने किताब को छुपाया। समझ लेना बिल्कुल जहन से, और बिल्कुल जो है माइंड में ये बात क्लियर कर लेना, और बिल्कुल अच्छी तरह से देखना कि ये मैं क्या कह रहा हूं। यानी ही हाइड अ बुक, उसने किताब को छुपाया। छुपाने वाला कौन था? अगर ने वाला आ गया तो सब्जेक्ट बन गया। छुपाने वाला ये है, ही है। और किस चीज को छुपाया? यानी छुपाना, छुपाना ये काम है, एक्ट है, अमल है, वर्क है। तो छुपाना एक अमल है, ये बन गया हमारा वर्ब। और इसी तरह भाई इसने छुपाया तो सही, लेकिन किस चीज को छुपाया? बुक को छुपाया। तो बुक जो बन गया हमारा ऑब्जेक्ट बन गया।
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसी तरह देखते हैं इसी मिसाल को कि वी आर रीडिंग अ बुक, इसको मिटा लेते हैं और वी आर रीडिंग अ बुक, हम एक किताब को पढ़ रहे हैं। मीनिंग निकली, बात क्लियर हुई। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट को, वी आर रीडिंग अ बुक। पहली बात है कि पढ़ने वाला कौन है? पढ़ने वाला वही है, यानी किताब को कौन पढ़ रहा है? किताब का पढ़ने वाला कौन है? पढ़ने वाला वो है, ये बन गया सब्जेक्ट। और इसी तरह किस चीज को पढ़ रहे हैं? बुक को पढ़ रहे हैं, ये बन गया ऑब्जेक्ट। इसी तरह पढ़ना, पढ़ना ये एक वर्ब बन गया, तो ये बन गया वर्ब। तो सब्जेक्ट को पहचानना, ने वाला अगर आखिर में आ जाए तो सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर का, को, के, की आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर किसी चीज के आखिर में, किसी काम के आखिर में ना आ जाए तो वर्ब होगा। आज की वीडियो हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, और मेरे ख्याल में वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।